यानी भगवान ने जब रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन ने अपनी अनुभूति बताई, भगवान को स्वयं ही सुनाया कि आपके शरीर के भीतर एकादश रुद्र है, 12 आदित्य है, अष्टवसु है, साध्य देवता है, विश्व देवता है, अश्विनी कुमार है, मरुदगण हैं और पितरगण हैं, यक्ष राक्षस है, यक्ष है, गंधर्व है, राक्षस है, असुर है, सिद्ध है, सिद्ध हैं। और ये आपके रूप को देख करके आश्चर्यमय हो गए। और बहुत से तो जो देवता मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए थे वो तो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। देवता है, दानव है, असुर है सारे। लेकिन जो मूल रूप से हैं देवता, आकाश में स्थित हैं, जो आपके स्वरूप को देख रहे हैं, उनको बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य लगे आता है, विस्मय, आप विस्मित हो रहे हैं भगवान का ऐसे अद्भुत रूप देख करके। क्यों? क्योंकि उनके पास में दिव्य दृष्टि है। जिनके पास में दिव्य दृष्टि है वो ही भगवान के रूप को देख सकते थे। अब जिन राक्षसों के पास में, अन्यों के पास में दिव्य दृष्टि नहीं थी तो वो नहीं देख पाए। ऐसे ब्रोचन आदि है, ब्रोचन है, प्रहलाद है, ये इनके पास दिव्य दृष्टि रहती है, बनी रहती है, तो ये देख देख लेते हैं। किंतु जो ऋषि मुनियों के पास में दिव्य दृष्टि रहती है, देवताओं के पास में दिव्य दृष्टि रहती है, तो वो देख लेते हैं। जिनके पास में दिव्य दृष्टि नहीं है वो नहीं देख पाते। तो ऐसे आपके रूप को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अपना और कहते हैं कि आपके रूप को देख करके, यस्मात् जिस कारण से उनको आश्चर्य हुआ, यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी दूसरे, कि आपके इस प्रकार के रूप को देख करके, आपके इस प्रकार के रूप को देख करके तीनों लोग कैसे हो गए, व्यतीत हो गए। इति उपसंहरति, ऐसा उपसंहार करते हैं। तो पाठ करते हैं, 23वां श्लोक है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, महाबाहो बहुबाहुरुपादम, बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम, दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। तो यहाँ पर कहते हैं कि रूपम महत्ते, ते यानी आपका, ते शब्द बोलते हैं तब, यानी आपका, आप परमात्मा का जो रूप है बड़ा कैसे आश्चर्य है, यानी ये महत है, यानी जिसमें प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के अतिक्रमण कर जाता है, यानी अति प्रमाणम, प्रमाण भी जिससे निकल जाते हैं। भगवान के विराट रूप का दर्शन में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी गति नहीं हो पाती। ऐसे आपका आश्चर्य वाला रूप है। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण यद्यपि जो सामने वस्तु दिख रही है उसको दिखला दे, प्रकाशन कर देता है, किंतु भगवान के रूप में भी प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे गौण हो जाता है, अतिक्रमण कर, भगवान का रूप उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से कैसे चक्षु आदि के द्वारा अतिक्रमण कर जाता है। इस प्रकार से तो ऐसा जो अति प्रमाण वाला आपका रूप है, ऐसे रूप को देख करके, और कहते हैं कि बहु वक्त नेत्रम, आपके रूप में, आपके शरीर में जैसा रूप है उसमें बहुवक्त्रम, बहुत से मुख है, वक्त्र यानी मुख, और बहुत मुख हैं जिस शरीर में, जिस रूप में, और बहुत है नेत्र, बहु है भैवा, नेत्र, नेत्र है, यस्य रूपम, यस्मिन् रूपे, तद तद वह बहु नेत्रम रूपम। तो ऐसे आपके शरीर में, आपके रूप में, आपके शरीर में बहुत से मुख लगे हुए हैं, मुख हैं और बहुत से नेत्र हैं। जब हजारों लाखों की संख्या में मुख रहेंगे तो उसी प्रकार से नेत्र भी बने रहेंगे। हे महाबाहो, बहुबाहु उरुपादम, कहते हैं बहुत, बहुयन बहुत, भाऊ, भावयन भुजाएं भी आपकी कैसी बहुत हैं।
जिस रूप में उरु यानी जंगा, उरु शब्द जंगा का वाचक होता है, तो उरु यानी जंगा भी आपके शरीर में बहुत है, बहुत से पैर वाले हैं। डिब्बा रखा है नीला किनारे, हाँ ऊपर किनारे में है, ऊपर वाले किनारे में रखा था। तो यहाँ पर कहते हैं कि बहु बाहु, बहुत से, क्योंकि बाहु यानी भुजाएं भी बहुत हैं आपके शरीर रूप में। और उरु, उरु यानी जंगा, जंगा भी आपके शरीर में कैसे बहुत सी हैं। यानी भगवान के जब सहस्र शिरेखापुर का इस सूत्र के इस अरे रुद्राष्टाध्याय में जो पुरुष सूक्त है उसमें वर्णन किया, हजारों हाथ, हजारों पैर, हजारों नेत्र, ऐसे वाले भगवान हैं आप। उरु पादम, पादम भी यानी पाद यानी पैर, तो पैर भी आपके ऐसे बहुत है, तो बहु शब्द सभी के साथ जुड़ जाता है। बाहुश्च पुरुश्च पादश्च इति बहु बाहुरु उरु पाद, बहु बाहु बहु उरु बहु पादम, यस्मिन् शरीरे यस्मिन् रूपे सा बहु बाहु उरु पादम। द्वंद्व समास करके बाहु शब्द को, जो जो बहु शब्द है यानी अंतिम में जाकर जुड़ जाता है, तो प्रत्येक के साथ संबंध हो जाता है। तो प्रत्येक के द्वंद्व समास में जो एक प्रधान शब्द होता है अंत सभी के साथ जुड़ जाता है। इसलिए बहुत से कैसे बाहु हो गए, बहुत से उरु हो गए और बहुत से पैर हो गए। अब पैर है तो कैसे हो गए, उरु भी हो जाते हैं। तो ऐसे आप इस वाले हैं, ऐसे स्वरूप वाले आपके रूप को देख करके। आपका रूप कैसा है, इस प्रकार का दिव्य जो रूप है आपका इस प्रकार का है। बहु उद्रम, बहुद्रम यानी बहुत बड़े पेट वाले हैं। कैसे हैं आप, बहुत बड़े पेट वाले हैं। आपका पेट कभी भराता ही नहीं है। भगवान का पेट है उधर है, कभी भरा तो नहीं, क्यों, सभी संसार को भक्षण कर जाते हैं। जैसे अग्नि देवता, अग्नि देवता के विषय में आता है कि अग्नि देवता का कभी भी अरे पेट नहीं भरा था। जैसे बकरी की लौकिक है ना, लौकिक बकरी खा, पेट भरा भी जाएगा तुरंत दोबारा फिर खाने लगेगी। तो बकरी में भी तो रूढ़ ऐसा है, कम है, लेकिन जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता को वो कभी भी पेट उसका भराते नहीं है। जब भी कोई भी कितना ही व्यक्ति अग्नि देवता खिलाए वो तुरंत ही भक्षण कर जाता है। एक एक पुराण में घटना आती है कि अग्निदेव जब भांडीर वन जलाया था ना, खांडव वन, तो अग्निदेव किसी राजा ने इतना यज्ञ किया था, उसकी आहुति को पचा नहीं पाया अग्नि देवता। तो भगवान श्री कृष्ण के पास में, अर्जुन के पास में आया, कहा है कि मेरे मेरे को अपच हो गई है, इसलिए मैं जंगल जलाना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करो। मैं जब भी खांडव वन जलाना चाहता हूँ उसी काल में इंद्र देवता वर्षा कर देते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी अपच को दूर कर दीजिए। तो अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने सहायता करी थी। बदले में अर्जुन को गांडीव धनुष रथ इसकी प्राप्ति हो गई थी। तो उस काल में तो एक जगह पर महाभारत में ये प्रसंग आता है कि अग्नि देवता को अपच हो गई थी, लेकिन अग्नि देवता का नाम है अनल। अनल शब्द का अर्थ होता है अलम एवं पर्याप्त। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, और पर्याप्त जो नहीं होता है ना, अलम इति अनलम, अनल, आटा कभी भी छकता नहीं है, अग्नि देवता कभी भी उसको पेट भराता ही नहीं है। इस प्रकार से, उसी प्रकार से काल अग्नि देवता का, अग्नि देवता है मृत्यु देवता है, इनका कभी भी पेट भराते नहीं है। एक ये नहीं कहते कि अब पर्याप्त बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे इसी प्रकार से भगवान का बहु उदरम, बहुत बड़ा पेट है, सारे ब्रह्मांड को भक्षण कर जाते हैं। बहुदंष्टा करालम, कहते हैं आपके जो दाढ़ आदि हैं, कैसे दाढ़, दांत दिखाने वाले अलग होते हैं और खाने वाले अलग होते हैं। जैसे हाथी के दांत अलग, खाने वाले अलग होते हैं, दिखाने वाले अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के जो दांत, दंष्टा, बड़े विकराल दांत, करालम इन विकरालम, जिसको देख करके अरे दूसरे खतरा ही लग जाता है, मतलब भयभीत हो जाता है। ऐसे बहु बड़ी बड़ी दांत, विकराल, अगड़ी तिरछी है, मतलब कैसी है, फुट नुकीली है, नुकीली जो आपके दांत हैं, ऐसे देख करके, दाढ़ आदि है, विकराल है, ऐसे आपके रूप को देख करके लोग वह कैसे, सारी जो सेना आदि भयभीत हो रही है। दृष्टवा लोका, कहते लोक इन जीवात्मा,
इस प्रकार के आपके रूप को देख करके प्रवृत्तस्य तथा सारे जो लोग हैं, तीनों लोगों के प्राणी हैं, वो कैसे और डर गए, विचलित हो गए, भयभीत हो गए। उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार मैं भी, जैसे लोक के प्राण, लोक में रहने वाले जो लोग कहते हैं बुद्धि दिलों का जीवात्मा, तो सारे जीव आपके इस प्रकार के विकराल रूप को देख करके भयभीत हो गए हैं, अपनी मर्यादा से च्युत हो गए हैं। उसी प्रकार से मैं भी आपके इस प्रकार के रूप को देख करके भयभीत हो गया हूँ। तो इस प्रकार अब आगे कहते हैं, मैं तो पाठ चला रहा हूँ। अब आगे कहते हैं, तो इस प्रकार से भगवान भास्कर अब फिर इसका व्याख्यान करते हैं कि रूपम महद अति प्रमाणम ते तव बहु बहु वक्त्र नेत्रम बहुनि वक्त्राणि मुखानि नेत्राणि चक्षुंषि च यस्मिन् तद्रूपः बहुवक्त्र नेत्रम। हे महाबाहो, रूपम है रूपम महत, महत रूपम यानी अति प्रमाणम, जिससे प्रमाण कैसे निकल गया, अतिक्रमण कर गया है, ऐसे ते आपका ऐसा रूप है। अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, सादृश्य प्रमाण, ये प्रमाण होते हैं 8 प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और आपते प्रमाण, ये सारे प्रमाणों से कैसे आपका रूप इन प्रमाणों से अतिक्रमण करके गया, यानी महत्व वाला रूप है, महान आश्चर्य वाला रूप है। ऐसा ही है, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा ही है ऐसा नहीं कह सकते, भगवान का इसी प्रकार का रूप है। तुरंत भगवान बदल लेते हैं कभी कभी, अभी 1 मिनट में ऐसा बताया, दूसरे मिनट में दूसरी प्रकार की बतला देते हैं भगवान। तो इस प्रकार से तो आपका कैसा रूप, महान जो आश्चर्य वाला रूप है, अति प्रमाणम है, यानी प्रमाण की भी गति मुश्किल से होती है उसमें। आप किसके रूप, इस प्रकार के रूप को देखने के लिए प्रमाण भी मुश्किल से चरितार्थ होते हैं। ऐसा आपका जो रूप है, कहते हैं इस रूप को देख करके भयभीत हो जाते हैं, सारे व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। बहुवक्त्र नेत्रम बहुनि वक्त्राणि, यानी मुखानी, बहुत से मुख है जिसमें, जिस रूप में, और नेत्राणि बहुनि, बहुनि नेत्राणि यानी चक्षुंसी, बहुत से चक्षु है जिस रूप में, जिस रूप में, ऐसे उसको बोलते हैं बहुवक्त्र नेत्र वाला रूप। ऐसे रूप को देख करके हे महाबाहो, बड़े बड़े हाथ वाला। तो अब इसके प्रकार कहते हैं, आगे कहते हैं बहु बाहुरु बाहु उरु पादम, एंड भैव भावा उर्वा पादश्च यस्मिन् रूपे सा तद बहु बाहुर उरु पादम। कहते हैं बहुत से बाहु, बहु बाहु एंड भैवा, भैवा यानी हाथ, भुजाएं, बहुत सी भुजाएं हैं जिस रूप में, और उर्वा एंड उरु यानी जंगा, तो जंगा भी बहुत हैं, यानी बहुत पैर हैं, पैर भी हैं, जंगा भी है। तो इस प्रकार से बहुत पैर भी हैं और बहुत प्यारे रूप भी हैं जिस रूप में, ऐसे उस रूप को कहते हैं बहु बाहुर उरुपादम वाले रूप को देखा। किंचा, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बहु उदरम एन बहुनी उदराणी यस्मिन इति बहु उदरम, एन बहुत बड़ा पेट होगा, अतः बहुनी उदराणी, बहुत से उदर हैं। जैसे भगवान ने 12 आदित्य, एकादश रुद्र, अष्टवसु इत्यादि का पृथक पृथक रूप दिखलाया था, इसलिए बहुत से उधर हो गए। एक ही शरीर में बतला दिए सारे, तो एक ही बहुत बड़ा हो गया उधर। अथवा अलग अलग शरीर के द्वारा दिखलाए हैं तो बहुत से उधर हो गए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण जिस रूप में, उसको बोलते हैं बहु उदरम, ऐसे उधर वाले रूप को देखा। कहते हैं और भी कहते हैं, अब कहते हैं बहु उदरम हो गया, बहु दृष्टा करालम, एवं भयवीर भयवी भीर दृष्टा भी करालम, विकृतम तद तद बाहु बहु दृष्टा करालम दृष्ट्वा रूपम ईदृशम लोका लौकिका प्राणिना प्रविदिता प्रचलिता, यानी भयन तथा हम अपि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते ऐसे बहुदृष्टा करालम, बहुत से दाढ़ों वाले आपका रूप है, आपके मुख में वह कैसी विकराल, विकृत है, खुली हुई है, खुला हुआ मुख है। दाढ़ भी तभी दिखती है व्यक्ति का जब मुख खुला हुआ रहता है, अरे मुख खुला हुआ ही नहीं है तो दांत भी नहीं दिखते, है कि नहीं।
तो दांत तभी दिखते हैं जब व्यक्ति का मुंह के खुला हुआ रहता है। जब दांत मुंह खुला ही नहीं है तो फिर दांत भी नहीं दिखते। उसी प्रकार से दाढ़ भी तभी दिखेगी व्यक्ति का मुंह खुला होगा। है बहुत से व्यक्ति के तो अरे दांत है ना बाहर ही निकलते रहते हैं, उनका मुंह तो बंद ही नहीं होता है। तो ऐसे ही आपका कैसे मुंह खुला हुआ है, विकृत मुख है। तो विकृत मुख होने से आपकी दांत हैं और दाढ़ दिख रही है। और वो दाढ़ भी कैसी है, डंठल विकराल है। जिनमें फंस जाए व्यक्ति तो निकलना मुश्किल होता है। ऐसे मशीन में होती है ना, मशीन में खांचे होते हैं, एक खांचा दूसरे खांचे में सेट हो जाता है। उसी प्रकार से आपकी विकराल आड़ी तिरछी दाढ़ है, उसमें जो फंस गया तो निकलने वाला नहीं है। ऐसे बहु दृष्टा करालम, ऐसे विकराल दाढ़ वाले रूप को देख करके लौकिक है, लौकिक प्राणी ना, लौकिक जगत के प्राणी है, प्रवृत्तिता एंड कैसे हो गए, प्रचलिता, भय भय के प्रचलित हो गए, अपनी मर्यादा से च्युत हो गए, यानी पीड़ा से युक्त हो गए। कैसे हो गए, ऐसे आपके रूप को देख करके। यहाँ पर टीकाकार के ईदृशम यस्मात् ते रूपम, जिस प्रकार के रूप को देख करके कहते हैं जो सारे जीवात्मा हैं कैसे लौकिक है, लौकिकों के समान हम अभी परिवर्तिता, मैं भी कैसे हो गया, व्यतीत हो गया। एंड पीड़ा, व्यथित पीड़ा, दे इंद्रिय प्रचलम, अतः मेरी मन है, इंद्रिय है, शरीर आदि कैसे चंचल हो गया है। आप के इसके रूप को देख करके मेरा मन आदि कैसे चंचल है, मैं भी चंचल हूँ और सारे प्राणी भी चंचल हो गए। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब उस और आगे कहते हैं, 23 का वर्णन होगा, 24 का वर्णन करते हैं। तथा तत्र अर्जुन से विश्वरूप दर्शन व्यतितत्व हेतु आज तो रात तक परेशान रहे। हाँ, अब की बार आएंगे तो आपसे बहुत देर तक भेंट करेंगे। ठीक है। तो कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन के विश्वरूप दर्शन के द्वारा परावर्तित्व में, परावर्तित्व में यानी अर्जुन ने जब इस प्रकार का रूप देखा तो व्यक्त, तो अन्य जो देवता आदि हैं वो भी व्यतीत हो गए और अर्जुन भी व्यतीत हो गए। उसमें हेतु दिखलाते हैं किस कारण से अर्जुन को डर लग गया। अर्जुन को भगवान के इस प्रकार का रूप को देख करके डर कैसे लग गया, भय कैसे उत्पन्न हो गया, उसमें हेतु वर्णन करते हैं कि इस हेतु के कारण अर्जुन को भयभीत, भय की प्राप्ति हो गई। ऐसे हमने आश्चर्य वाला रूप को देखा। जब आश्चर्य वाला रूप को देखेंगे तब कभी कभी जैसे शेर आ गया, अब शेर को देख करके हमको डर लग जाता है। कहाँ कौन से वाले शेर को देख कर डर लगता है, जो जंगल में है और हम भी खुले हैं और जंगल वो शेर भी खुला है। तब तो उस शेर को देख करके हमारी अरे मन भयभीत हो जाएगा, अतः हम डर जाएंगे। किंतु वही शेर जब चिड़ियाघर के भीतर रहता है, तो चिड़ियाघर के भीतर रहेगा तो ना तो उसको देख करके हमको डर नहीं लगता बल्कि आनंद आता है उसको देख करके, तो है ना। जो पिंजरे के भीतर वाला शेर है, उसको देख करके तो हमको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, क्योंकि हमको मालूम है ये खा ही नहीं पाएगा हमको। लेकिन वही शेर को जंगल में छोड़ दो और उसी के पास में चले जाओ तो हालत खराब कर देगा, है ना। तो इसी प्रकार से तो भगवान के इस प्रकार के रूप को देख करके उसको भय उत्पन्न हो गया। तो किस प्रकार के रूप को देख करके कहते हैं, तो इसको 24 श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। इतना विशाल विकराल रूप को वर्णन करते हैं। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, नवस्पृशम, आपका जो रूप है, आपका जो स्वरूप है
किसको व्याप्त करके रह रहा है? कि आकाश को व्याप्त करके रह रहा है। यानी इतना विकराल जो रूप का दर्शन कराया आपने, तो वो रूप है आपका शरीर है। इसे आकाश को, अंतरिक्ष को व्याप्त करके अवस्थित है, खड़ा हुआ है, इतना बड़ा है। जैसे भगवान वामन ने अपने शरीर को बढ़ा करके रखा था, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था, दिव्य विराट रूप था, वो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके अवस्थित था। शिव महिमान में एक वाक्य आता है ना, शिव महिमान में भी ऐसा ही आता है, रथा चौड़ी नहीं, अरे इससे पहले वो आता है ना, महीपादा घाता विरजति सहसा संशय पदम पदम विष्णु और ब्राह्मण ध्वज परि घरोगुणा ग्रहगणम मुहुर्ध्योर्ध्वस्त्यम्य त्यनिवृत्त जटा ताड़ तटा जगत रक्षायुतो नटसि ननुमामैव विभूता। ये श्लोक आता है। और रथा छोड़ी फिर उसी का आ गया कि भगवान शिव जी ने जगत की रक्षा करने के लिए, जगत की रक्षा, जगत के ऊपर भय उत्पन्न हो गया था। कालबल नाम का राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मेरा इतना शरीर बड़ा हो जाए कि मैं सारी पब्लिक, सारी जनता को एक साथ ही खा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने उसको नियम बता दिया, बना दिया था, दिन में तो नहीं, संध्या काल में तुम्हारा शरीर बड़ा हो जाएगा। अब तुम्हारी इच्छा हो तब जितनी मनुष्य जीव हो खा सको तो खा लो, ना खा लेना। तो सायकाल को कालवल नाम का राक्षस बढ़ता था, अपने शरीर को बढ़ाता था खाने के लिए। तो भगवान शिव जी ने देखा ये तो मेरी प्रजा को नष्ट कर देगा, तो उसको मोहित करने के लिए भगवान शिव जी उससे विकराल बहुत बड़ा रूप को धारण कर लेते थे, और बहुत बड़ा रूप को धारण करके उसके सामने नृत्य करते थे। अब भगवान शिव जी के तांडव नृत्य को देख करके वे कालवल नाम का राक्षस से खाने के लिए भूल जाता था। फिर वो जैसे ही संध्या समाप्त हुई, है ना, सायकाल की संध्या, उसी काल फिर उसका शरीर घट जाता था। फिर उतना ही सामान्य व्यक्ति का शरीर रहता है, उतना ही बड़ा शरीर रहता था उसका। तो इसलिए तो इस प्रकार से वहां पर है, ये वर्णन आता है। तो भगवान ने कहते हैं जैसे भगवान शिव जी ने जगत की रक्षा के लिए अपने शरीर को विकार बना लिया था, बहुत बड़ा बना लिया था, आकाश को व्याप्त करके रहता था। कहाँ तक? उनका शरीर था स्वर्ग लोक को छू रहा था। यानी उनकी जटाएं भी, जट जब नाचते थे तो भगवान शिव जी की जटाओं से स्वर्ग लोक की दीवारें टूट जाती थी। और जो नक्षत्रगण है, एक अपनी सीमा से च्युत होकर के दूसरी सीमा में चले जाते थे। पृथ्वी ऊंची नीची होती रहती थी। बायां पैर उठाते थे तो बाएं तरफ की धरती ऊपर हो जाती थी, दायां पैर उठाते थे दायां पैर की, जिस पैर को रखते थे उसी पैर की धरती नीचे दब जाती थी। इस प्रकार से तो ऐसे भगवान शिव जी का रूप था। उसी प्रकार से यहाँ पर नव शीर्षम, यानी आकाश को व्याप्त करके रह रहा है। आपका जो रूप है संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करके रखा हुआ है। दीप्तम अनेक वर्णम, दीप्त प्रज्वलित है। आपके शरीर में कैसे दिव्य प्रकाश निकल रहा है। अनेक वर्ण भयंकर है, नाना प्रकार के है ना। कहते हैं आप में अनेक वर्ण है, आपके शरीर में, आपके रूप में अनेक वर्ण हैं। अनेक वर्ण वाला रूप को दर्शन किया। व्यात्य आननम, व्यात्य यानी खुला हुआ है, विस्तार को प्राप्त हुआ है। आननम मुखम, जो मुख है आपका फैला खुला हुआ है, यानी खाने के लिए। कोई भी व्यक्ति मेरे मुख में जाओ भक्षण कर देते हैं। तो व्यात्याननम, दीप्त विशाल नेत्रम, कहते हैं आपके जो नेत्र हैं विशाल हैं और दीप्त है, आतत प्रकाशमान है। आपके नेत्रों से आग निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकार के नेत्र वाला, ऐसे नेत्र वाले रूप को दर्शन किया। दृष्टवा ही त्वाम, ऐसे आपके रूप को देख करके, यन क्योंकि जिस प्रकार से आपका ऐसा रूप है, इस आपके रूप को देख करके प्रविथित अंतर आत्मा, मेरा मन है चंचल हो गया, कांप गया। इस प्रकार भयंकर वाला रूप, भयंकर भय को उत्पन्न करने वाले रूप को देख करके व्यक्ति का मन कांपने लगता है कि नहीं? शरीर में कब कब आ जाती है, शरीर मन मन में पीड़ा होती है तो मन के माध्यम से शरीर में व्यक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से पराविथित अंतरात्मा, अंतरात्मा मतलब मन, मेरा जो मन है कांप गया, यानी इंद्रिय चंचल हो गई। इंद्रिय कैसे? स्थिर नहीं हो पा रहे। इस प्रकार से
धृतिं न विन्दामि, मेरे को धैर्य, मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ, मन स्थिर नहीं हो पा रहा। समम च विष्णु, और कहते हैं हे विष्णु, संबोधन है कि सुख भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। किसका? सम यानी सुखम, जब सुख भी मेरे को प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार से धैर्य भी नहीं धारण कर पा रहा और सुख की भी प्राप्ति मेरे को नहीं हो पाई। इस प्रकार से अर्जुन ने भय का कारण वर्णन कर दिया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि नव स्पर्शम इन द्विस्पर्शम इत्यर्था, भगवान का जो रूप है द्व्युलोक को स्पर्श करके रखा हुआ है। द्व्युलोक मतलब हो गया ब्रह्मलोक पर्यंत तक। दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा कि वो भगवान भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप का दर्शन है, वो पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक है। इतना विकराल शरीर को धारण कर लिया है, विराट रूप का दर्शन किया, इतनी विशाल है कि नहीं। अब दिव्य दृष्टि के द्वारा ही दिख रहा है, वो सामान्य दृष्टि के द्वारा नहीं दिख रहा। सामान्य दृष्टि के द्वारा दिख जाए तो व्यक्ति मर ही जाए, सहन नहीं कर पाता। इसी प्रकार से द्विस्पर्शम, द्व्युलोक को स्पर्श करके रखा हुआ है, स्वर्ग लोक को ब्रह्म लोक पर्यंत तक गया हुआ है। दीप्तम यानी प्रज्वलितम, अनेक वर्णम, अनेक वर्ण भयंकरा, नाना संस्थान, नाना संस्थान, यस्मिन त्वयि तम, अनेक वर्ण है, वर्णम कहते हैं दीप्त है, प्रचलित है, अनेक वर्ण वाला, भयंकर, नाना प्रकार संस्थान विशेष से आपका रूप है। आकार विशेष भी है और रूप विशेष भी है। वर्ण तो वही होता है, भयंकर वर्ण वाला, रंग वाला, रंग है वर्ण। अब वर्ण शब्द का इसमें भी आता, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, चार वर्ण को लेकर के है। अनेक वर्ण वाले हैं, रंग, रंग आ गया रंग। तो यहाँ पर आकृति विशेष ले लीजिए, आकृति आकार विशेष। भयंकर, भयंकर नहीं, भयंकर यानी भय को उत्पन्न करने वाला, भयंकर आकार हो गया भयम करा, यानी भय को उत्पन्न करने वाला है। नाना संस्थान, तो नाना संस्थान बोल दिए, संस्थान, संस्थान आकृति विशेष, यानी आपका जो रूप में ऐसी ऐसी अंग अंग में ऐसा है, अनेक वर्ण से युक्त है, और संस्थान आकृति ऐसी है जिस आकृति को देख करके व्यक्ति को डर लग उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा जिसके शरीर में बहुत घाव आदि होते हैं, कभी पीप निकलती है, कभी कुछ निकल रहा है, उसके देख करके मन, कभी कभी व्यक्ति को डर खराब भयभीत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? व्यक्ति के जो रोगी होते हैं ना, अस्पताल में जब जाते हैं ना, नहीं उस वाले अस्पताल में जिसमें एक्सीडेंट आदि, मरने, जो मर आधे मर गए आधे बचे हुए हैं, ऐसे वाले अस्पताल में जाओ तो बड़ा अरे भय उत्पन्न हो जाता है, मतलब खराब लगता है। एक बार मैं एक महात्मा जी के उसमें गया था, मैं, अरे उसको पोस्टमार्टम करवाने के लिए मैं गया। मैं और तीन चार महात्मा गए थे हम। तो मैंने सोची ये कैसे पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं। अब वहाँ पर सब, जहाँ पर पोस्टमार्टम करना था उसको काटना पीटना था। तो मैं गया तो वो गंध आने लगी मेरे को, तो अब सहन नहीं कर पाया मैं तो मैंने कहा यहाँ रहूंगा तो उल्टी हो जाएंगे, बेहोशी आ जाएगा मेरे। तो मैं तो वहां से भाग ही गया, मतलब सहन नहीं कर पाया, इतनी इतनी ऐसी गंध है। एक लेकिन दूसरा जो एक और महात्मा था, कुमारानंद जी नाम के थे, वो तो खड़े रहे वहीं पर। उन्होंने पूरा देखा कैसे पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे काटते हैं पीटते हैं, पूरा देखा उन्होंने। मैंने भी सोची थी मैं भी देखूंगा पोस्टमार्टम होते हुए, लेकिन वो मेरे को वो गंध सहन नहीं हो पाई, तो मैं तो भाग वहां से दूर हट गया था। फिर बाद में ले जा करके उनको नर्मदा जी में विसर्जन कर दिया था। तो ऐसा होता है। तो इस प्रकार से भयंकर है। एक्सी उनको एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में काम वाम चले गए थे, फिर शरीर छूट गया, तो इसलिए वो उनको पोस्टमार्टम करना पड़ी। तो उसी में मैं सोची देखता हूँ क्या क्या शरीर के भीतर है, कैसे खोलते हैं दो पल्ले, मगज कैसे होता है, मतलब सर सर के दो पल्ले कैसे होते हैं। तो देखने की इच्छा करी थी मैंने, तो मैं, लेकिन वो गंध के कारण मैं देख ही नहीं पाया, यानी सहन नहीं कर पाया मैं तो। इस प्रकार से अब वो कहते हैं भयंकर, नाना संतान आकृति विशेषम तो ही आप में, यानी आपके शरीर के भीतर ऐसी आकृति वाले रूप भी है। आपके यहाँ पर ये है
के भय भय को उत्पन्न करने वाले नाना संस्थान जिस रूप में यानी तुझ में, यानी आपके शरीर के भीतर अनेक प्रकार के आकार वाले रूपों को दर्शन किया था मैंने तुझ में। क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी चार वर्ण के हो सकते हैं, और वर्ण है, वर्ण को लेकर के। और दूसरा राक्षस है, देवता है, अन्य अन्य जैसे भूत प्रेत है कि नहीं होते। अब भूत प्रेतों का जो रूप दर्शन कर ले व्यक्ति डर ही जाए रात्रि के समय। चलो दिन को तो नहीं हो, रात्रि को तो विकरालू खुली खुली जटा वाला आ जाए, काला कलूट आ जाए, है ना, और ऐसी वैसी आ जाए, तो फिर उसको देख करके व्यक्ति डर जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर संस्थान, वो नाना संस्थान कह दिए, नाना संस्थान आकृति विशेष। तो ऐसे शरीर के भीतर भी बहुत से प्रकार के रूपों को मैंने देखा। तो ये आप में तो अनेक वर्ण वाले रूप को देखा। व्यात्य आननम व्यात्तानि विवृतानि अन्यान अनानानि अननानि मुखानि यस्मिन् त्वयि तम तम त्वाम व्यात्तारणम। कहते हैं व्यात्य यानी व्यात्तानि विवृतानि, खुला हुआ मुख। आन आनन बोलते हैं मुख को, आनंद शब्द आता है मुख है, आननानि बहुत से मुख हैं, क्योंकि विराट रूप में है तो बहुत से मुख देखते ही है। तो सारे मुख कैसे खुले हुए हैं, यानी मुख फाड़ करके मुख खोल करके खड़े हुए हैं। कब हमारे मुख में भोजन आए, कब उसको भक्षण करें। जैसे व्यात खुला हुआ मुख वाले सारे मुख खुले हुए हैं। यस्मिन ऐसे रूप को आपको देखा, व्यात खुले हुए मुख वाले रूप को दर्शन किया। दीप्त विशाल नेत्रम, कहते हैं उसका अर्थ करते हैं दीप्तानि प्रज्वलितानि प्रज्वलितानि विशालानि विस्तीर्णानि नेत्राणि यस्मिन् त्वयि तम त्वम। दीप्त विशाल नेत्रम, कहते हैं दीप्तानि प्रज्वलितानि, ये प्रज्वलित हो रहा है, अर्थात शरीर से तेज निकल रहा है, मुख से तेज निकल रहा है। विस्तीर्ण विस्तीर्णानि नेत्राणि, बड़े बड़े नेत्र भी हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, विशाल नेत्र है। विशाल नेत्र कहाँ है, ऐसे आपने किसी किसी को देखा हो, किसी लड़की का, स्त्री का, किसी पुरुष का, दोनों के नेत्र कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है कि नहीं। बहुत सी स्त्री पुरुषों के बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उसी प्रकार से आपके नेत्र कैसे हैं, प्रकाश वाले भी है, प्रकाश निकल रहा है, और विस्तीर्ण वाले हैं, विशाल है। ऐसे आपके रूप में तो तुझ में तम ऐसे रूप को देखा, विशाल नेत्र वाले रूप को देखा आपके शरीर के भीतर। दृष्टवा देख करके इसको दृष्टवा देख करके ही त्वाम, कहते हैं प्रव्यतितांत प्रव्यतिता प्रव्यतित अंतरात्मा है, प्रव्यतितः प्रभीतो अंतरात्मा मनो यस्य मम सो हम प्रव्यतित अंतरात्मा। कहते हैं ऐसे इस रूप को देख करके प्रव्यतित अंतरात्मा है, प्रव्यतित यानी प्रभीत है, प्रकृष्ट रूप से भीत हो गया मन। अंतरात्मा मन जिसका है, किसका, अन्यों का और मेरा भी। आपके इस प्रकार के विकराल रूप को देख करके मेरा मन कैसा होगा, भय से युक्त हो गया। ऐसे इस ऐसा मन ऐसा वाला मेरा हो गया। अर्जुन कहता है आपके इस प्रकार के भयंकर भय को उत्पन्न करने वाले रूप को देखा, उस रूप को देख करके मेरा मन कैसा हो गया, भय को उत्पन्न, भय वाला हो गया, प्रभीत मन वाला हो गया, मैं प्रवृत्ति मन वाला हो गया। अब इस जब मन में भय उत्पन्न हो गया बहुत, तो मन में भय उत्पन्न हो जाने से, मन में भय के उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति फिर कुछ कार्य नहीं कर पाता। यदि मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ, भले ही हमसे सामने वाला व्यक्ति बलवान है, मन में भय उत्पन्न नहीं हुआ तो हम सामने वाले से लड़ सकते हैं। यदि सामने वाले को देख करके पहले से ही भय उत्पन्न हो गया, तो फिर व्यक्ति बलवान होने पर भी हार जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब बलराम जी कहाँ पर रंगमंच पे गए, तो रंगमंच पे गए तो अन्य कुबेलिया कुबेलिया नाम के हाथी को मार करके, इसके पश्चात वो कौन किनको मारा था, दो दो प्रधान मल्ल थे ना, दो प्रधान मल्ल का ना, मुष्टिक और चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक में बड़ा बहुत बल था, इन दोनों को मार दिया, प्रधान प्रधान को, प्रधान मल्ल को।
तो बड़े बड़े मल्ल को जब मार दिया तो छोटे छोटे जो मल्ल थे ना योद्धा, तो अपने आप ही डर के मारे भाग गए। वो फिर लड़ने नहीं आए भगवान से। उन्होंने देखा कि ये जो मुष्टिक और चाणूर, जब इन दोनों को मार दिया इन्होंने, तो हम कहाँ लगते हैं। और जो मुष्टिक चाणूर की प्रसिद्धि थी उस काल में, तो वो सारे जितने भी योद्धा थे डर के मारे भागे गए भगवान श्री कृष्ण के सामने से और बलराम जी के सामने से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी, इसलिए कहते हैं मन में वो भय उत्पन्न हो गया ना उनका, उन छोटे छोटे योद्धाओं को मन में भय उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार कंस के मन में भी भय उत्पन्न हो गया, इसलिए कंस लड़ ही नहीं पाया भगवान श्री कृष्ण से। जब मुष्टिक और चाणूर को मार दिया भगवान श्री कृष्ण ने, तो कर्ण के मन में भय उत्पन्न हो गया, और भय उत्पन्न हो जाने के कारण कर्ण फिर भगवान श्री कृष्ण लड़ नहीं पाया था। नहीं तो उसमें बहुत बल था। कर्ण कह रहे हैं कंस है, कंस है ना। मुष्टिक चाणूर को मार देने से कंस के मन में बहुत बहुत भय उत्पन्न हो गया, इसी हेतु से भगवान श्री कृष्ण वह कंस लड़ नहीं पाया। तो थोड़े से ही समय में भगवान ने उसको मंच पे गए, पुनः उठा पकड़ करके नीचे गिरा दिए, फेंक दिया, और ऊपर से कूद गए, मर ही गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कि मेरा मन अस्थिर हो गया। सन धृतिम धैर्य न बिंदावी, इस अस्थिर मन हो जाने से, भय उत्पन्न हो जाने से मेरे मन स्थिर न होने के कारण धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा। न लवे समम न बिंदा न लवे समम च उपशमम न मन तुष्टि, हे विष्णु। और मन संतुष्टि भी नहीं हो पा रहा, सबकी प्राप्ति नहीं हो पा रही, सम यानी शांति भी नहीं हो रहा। आपके इस प्रकार के आपके रूप को देख करके मैंने आपके आपके रूप को देख करके मेरा मन धैर्य को नहीं धारण कर पा रहा और शांति भी नहीं हो रहा, हे विष्णु। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब पुनः अगला श्लोक का पाठ करते हैं। किस कारण से? कहते हैं दृश्यमान भगवत देहे परितोषादि अभावे कारणांतरम प्रश्न पूर्वक। भगवान के शरीर के भीतर इस प्रकार के रूप को देख करके संतुष्टि का अभाव हो जाने में कारणांतर को लेकर कहते हैं, प्रश्न पूर्वक कहते हैं कि किस कारण से और अर्जुन ने इस प्रकार के रूप को देख करके उसको भय उत्पन्न हो गया, मन स्थिर नहीं हो पाया। उसमें और कौन हेतु है? ये हेतु है। 25वें श्लोक का पाठ करते हैं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लवे च शर्मा। प्रसीद देवेश जगन्निवास। कहते हैं दंष्टा करालानी चते मुखानी। ते यानी आपके जो मुख में बहुत से, एक तो बहुत मुख हैं, अब जितने भी मुख है उन मुखों के भीतर है जो आपकी दाढ़ है विकराल है। कैसे हैं? विकराल दाढ़ वाले मुखों को देख करके, विकराल है दंष्टा करालानी। दंष्टा कराल, कराली भय को उत्पन्न करना, विकराल है। आड़ी तिरछी है। कैसी है? आड़ी तिरछी और बड़ी है, कोई बड़ी है कोई छोटी है। बड़ी छोटी ना हो तो फिर वो फंसेगा क्या से? हैं? दांत भी कभी कभी किसी व्यक्ति के दांत तिरछे होते हैं, तो बोलते हैं वो तार लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? तार सीधे करने के लिए, आगे के तार। हाँ? एक एक महात्मा ने लगाया था, महात्मा भी है, था परिचित महात्मा, उसने तार लगाए थे। अच्छे अच्छा तो नहीं लगता है, निकाल देते, फिर निकल जाता है ना, निकाल देते हैं वो उसको। कई लड़का लड़कियों को देखे मैंने, तार लगा के रखे। और डाढ़ें तो ऊंची नीची होती है ना, तो ऊंची नीची होने पर ही वो भोजन, अरे, पिसाता है। ऊंची नीचे ना हो तो वो भोजन ही। अच्छा हाँ, वो और मसूड़े वहां से जगह खिसकाते रहते हैं। जहाँ पर आगे पीछे कर देते हैं ना, वो तार से कर देते हैं, तो मसूड़े
एक तरफ से दबाव में आ जाते हैं, एक तरफ से खाली हो जाते हैं। जो जिधर से खाली हो गए वहां पर मांस आ जाता है, जहां पर दबाव आया तो वहां पर मांस घट जाता है, खांचा बन जाता है। तो ये हो जाता है। यही तो है, और कोई दूसरा नहीं है ना। ये स्कीम है वहां पर। हाँ, तो इस प्रकार से तो कहते हैं आपका ये दाढ़ है, खुले हुए मुख है, बहुत से मुख है, और सारे मुखों में जो दाढ़ है, कराल है, विकराल है, तीखी हैं। ऐसे इस प्रकार विकराल मुख को देख करके, और कैसे काल अनल सन्निवानी, आपका जो मुख है कैसा है, इस प्रकार से प्रलय काल में, प्रलय काल में जो अरे अग्नि उत्पन्न होती है, काल यानी प्रलय काल। तो प्रलय काल में जैसे अग्नि होती है, तो अग्नि जैसे अग्नि दाहक नाम की जो अग्नि है सभी को भक्षण कर जाती है, उसी प्रकार के सन्निभाने उसी के जैसा आपका मुख है। मुख में जो अग्नि कलई प्रकाशमान अग्नि है, उसी को इस प्रकार के रूप को देख करके, ऐसे मुख से इस प्रकार के भयंकर रूप को, अग्नि के समान तेजस्वी रूप को देख करके, मुख को देख करके, और आपके शरीर से भी तेज निकल रहा है, दिशो न जाने, कि दिशाओं का भी ज्ञान मेरे को नहीं हो पा रहा। न लवे, न दिशाओं ज्ञान हो रहा, न न लवे सर में, और सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। दिशाओं का, ये पूरब, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम। जब शरीर के भीतर से बहुत प्रकाश निकलता है ना, शरीर के, शरीर से जब बहुत प्रकाश निकलेगा, यानी जिस स्थान में बहुत प्रकाश निकलता है उस काल में दिशाओं का भी ज्ञान नहीं होता है कि नहीं। कौन सी है वो, जैसे नदी जल के भीतर हम चले गए, जल के भीतर चले जाने से, अब जल के भीतर है, कौन पूर्व की दिशा है कौन पश्चिम की दिशा है, दिखना ही बंद हो जाती है। जब बाहर आ जाएंगे तभी समझ में आएगा हाँ ये पूरा पश्चिम है, प्रकाश को लेकर के, लेकिन जल के भीतर जाने से वो दिशाओं का ज्ञान नहीं होता। उसी प्रकार तेज प्रकाश में भी ऐसे ही हाल हो जाता है, समझ में नहीं आती कि कौन पूरा है कौन पश्चिम है। तो उसी प्रकार दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो पा रहा, और सर्म की है सुख, सर्म यानी सुख है, सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। इसलिए हे देवेश प्रसन्न हो जाए, हे जगत के निवास, जगत, जगत जिसमें निवास करता है, जगत जिसमें क्या करता है, निवास करता है, ऐसी जगत निवासा, एन जगत का आप आधार है, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से भगवान ने, अर्जुन ने भगवान से कहा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि दंष्ट्रा करालानी, दंष्ट्रा करालानी, दंष्ट्रानी, दंष्ट्रा भी करालानी विकृतानि, ते तव मुखानि, ते तव मुखानि दृष्ट्वा एव उपलभ्य, काला, काल अनुसंधिवानी, प्रलय काले लोकानां दाहको अग्नि, काला, कालानल, कालानलस्य तत्सन्निवानि, इन कालानल सदृशानि, दृष्ट्वा इति एतद् दिशः पूर्वा अपर विवेके न जाने, दिङ्मूढो जातो अस्मि अतो न लवे न उपलवे च शर्म सुखम अतः प्रसीद प्रसन्नो भव हे देवी जगन निवास। ऐसे दृष्टा करानी यानी दृष्टाओं के द्वारा, विकराल विकृतानी, खुला हुआ मुख है, तो बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण जिसका मुख खुल चुका हुआ है, और दाढ़ भी कैसी भयंकर है, दंष्टा यानी दाढ़, तो भयंकर बड़ी बड़ी दाढ़ है। तो ऐसे भयंकर बड़ी बड़ी दाढ़ वाला जो मुख है, उस मुख को देख करके, उस मुख को देख करके कहते हैं, जो जो आपके शरीर से तेज निकल रहा है, मुख से जो तेज निकल रहा है, प्रलय काल में, प्रलय काल में लोगों को दाहक करने वाली जो अग्नि देवता है, उसके जैसा, ऐसे काला नल, प्रलय काल की अग्नि के समान, सदृशानी, सदृशानी ऐसे मुख को देख करके, वैसे मुख को देख करके, और आपके स्वरूप को देख करके, आपके मुख को इस प्रकार भयंकर प्रकाशमान वाले मुख को देखकर, भयंकर भय को उत्पन्न करने वाले मुख को देख करके कहते हैं और कहते हैं आपके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, इसी रूप से दिशा, पूर्व और अपर जो दिशा है, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा, विवेक के द्वारा ज्ञान नहीं हो पा रहा कि कौन सी पूर्व दिशा है कौन सी पश्चिम दिशा है, क्योंकि
आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि दिशाओं का ज्ञान भी नहीं हो पा रहा। दिंग मूढ़ो, क्या दिशाओं से मैं मूढ़ हो गया, दिशाओं का ज्ञान न होने से दिंग मूढ़ हो गया। अस्मिति अतो इसी दूषण न लाभे न उपलभे, क्या क्या उत्पन्न नहीं हो रहा, क्या प्राप्त नहीं हो पा रही, दुर्लभ प्राप्त हुए, क्या सर में सुख, सुख की प्राप्ति मेरे को नहीं हो पा रही, ऐसा भयंकर रूप को देख करके मेरे को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, कहीं हो सकता है वहीं मेरे ऊपर ही हमला ना कर दे। जैसे नृसिंह भगवान के रूप को देख करके लक्ष्मी माता को मालूम तो था मेरे पति है, पति देव ही है। लक्ष्मी माता को मालूम था कि मेरे पति देव ही है नृसिंह भगवान, किंतु उनके विकराल रूप को देख करके लक्ष्मी माता भाग गई। लक्ष्मी माता ने सोची इनके पास में अभी मैं जाऊंगी तो हो सकता है शेर का मुख ही है, और शेर तो मांसाहारी होता ही है, हो सकता है मेरे ऊपर ही हमला कर दें। अभी तो क्रोध का शांति भी नहीं हुआ, तो लक्ष्मी माता भी अपने पति को देख करके भाग गई। कैसे? विकराल रूप को देख करके, है कि नहीं? विकराल रूप को देख करके लक्ष्मी माता भी कैसे हो भाग गई हैं इस प्रकार से। उसी प्रकार से सुख की प्राप्ति लक्ष्मी माता को उस काल में नहीं हुई, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से मेरे सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही इतना भयंकर रूप को देख करके। अतः इसी रूप से क्या करिए, हे देवे से प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न प्रसिद्ध प्रसन्न बाबा, प्रसन्न हो जाइए हे देवी से, हे जगत निवास, जगत के आधार, आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। अब आगे वर्णन करते हैं। हैरी कितना 26वें श्लोक का पाठ करते हैं, है ना? कहते हैं ये व्यो मामा पराजय आशंका आशीष सब अवगत। अर्जुन कहता है जिन योद्धाओं से मेरे मन में मुझको पराजय की आशंका थी, सब भय भी चली गई। मेरे मन में पराजय की जो आशंका थी वह भी चली गई। क्यों चली गई? उसको पराजय की आशंका चार व्यक्ति से ही थी, चार व्यक्ति में से दो व्यक्ति में से थी। एक तो भीष्म पितामह से, एक द्रोणाचार्य से। इन दो से ही मेरी पराजय की आशंका थी, और किसी से पराजय की आशंका नहीं थी। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने अरे परशुराम जी को हरा दिया था, और इच्छा मृत्यु का वरदान था, और दूसरे नजदीकियां ज्यादा थी, इसलिए मैं कैसे मारूं इनको, है ना? द्रोणाचार्य ने तो विद्या ही दी थी, सारी विद्या दी है कि नहीं दी है, कहीं मन में शंका बना रही थी, कहीं हो सकता है छुपा कर रखी हुई। सारे बहुत से अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान नहीं दिया, बहुत से, जैसे नारायण अस्त्र है ना, नारायणास्त्र जो इसके पास में था, किसके पास में? अरे अश्वत्थामा के पास में, लेकिन अर्जुन के पास में नहीं था, क्योंकि उसने प्रयोग नहीं किया। हो सकता है दूसरे ने कभी दिया होगा, लेकिन अश्वत्थामा ने जब नारायण अस्त्र का प्रयोग कर दिया, तो सारे पांडव, जितने भी पांडवों की सेना थी, सारे अस्त्र शस्त्रों को त्याग करके खड़ी हो गई जमीन पर, और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो नारायण अस्त्र शांत ही हो गया। लेकिन भीम ने जब हाथ रथ से उतरा भी नहीं और हाथ जोड़कर रथ भी खड़ा नहीं हुआ, तो नारायण अस्त्र का सारा तेज भीम के ऊपर गिरने लगा। तो अर्जुन ने पहले से ही वरुणास्त्र अस्त्र का प्रयोग कर दिया था, तो आग उसके ऊपर नहीं गिर पाई। नीचे नीचे वर्षा हो रही थी, ऊपर से आग गिर रही थी। बाद में भीष्म अरे युधिष्ठिर के कहने से और भगवान श्री कृष्ण के कहने से भीम नीचे उतर गए, अस्त्र शस्त्र को त्याग कर दिया। किंतु अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्रों का त्याग किया ही नहीं। ना तो रथ से उतरे, और ना ही उन्होंने गांडी धनुष का त्याग किया। अर्जुन ने भी त्याग नहीं किया, और रथ से भी नहीं उतरे। भगवान श्री कृष्ण भी रथ से नहीं उतरे, और चाबुक भी नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में रस्सी भी पकड़े हुए थे, चाबुक भी पकड़े हुए थे। चाबुक भी कैसा होता है? अस्त्र कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अस्त्र शस्त्र का त्याग नहीं किया, और अर्जुन ने भी गांडी धनुष का त्याग नहीं किया। और नहीं किया तो फिर वो उनके ऊपर अस्त्र का प्रयोग होना चाहिए थी। नारायण 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 अस्त्र का प्रयोग होना चाहिए थी, उसको अग्नि वर्षा करना चाहिए थी, किंतु उसने नारायण अस्त्र ने अग्नि वर्षा करी ही नहीं है, उनके ऊपर प्रयोग ही नहीं हुआ। नारायण अस्त्र का कोई प्रभाव ही नहीं डाला, अपने आप ही शांत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नारायण अस्त्र इन दोनों का ही अस्त्र कहलाता है। नर और नारायण का, अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का ही अस्त्र कहलाता है वो नारायण अस्त्र, इसलिए अपने स्वामी के ऊपर प्रयोग नहीं कर पाता, प्रभाव नहीं डालता वो। इसी को देख करके अश्वत्थामा युद्ध छोड़ करके भाग गया था, मेरा अस्त्र भी विफल हो गया, नारायण अस्त्र है, और अर्जुन के ऊपर भी प्रयोग नहीं कर पाया उसने। ठीक है ना?
तो ये इनसे भय उत्पन्न था। विशेष रूप से तो किससे? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से भय था। पराजय का आशंका थी, बहुत अवगत निकल गई। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसंगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। तो कहते हैं अमी च स्वाम धृतराष्ट्र से पुत्र। अमी, ये जो दिख रहे हैं सामने, त्वाम, त्वाम आप में, त्वाम आप में सारे प्रवेश करें। धृतराष्ट्र के जितने पुत्र हैं ये सारे एक कैसे आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वे सहा एव अवनि पाल संगई। अवनि यानी लक्ष्य, अवनि यानी पृथ्वी, पृथ्वी को पालन करने वाले उनका जो समुदाय है। पालन रक्षा करने वाले इन राजागण, जितने भी राजागण हैं उनका जो समुदाय है वो सारे आपके रूप शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आपके शरीर के, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं वो सारे, अन्य भी हैं। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सूत पुत्र है। और इस प्रकार से ये जितने भी प्रधान प्रधान योद्धा हैं आपके इस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तथा उसी प्रकार से असौ सा अस्मदीय अपनी योद्ध मुख्य, जो हमारे पक्ष के हैं वे भी, हमारे पक्ष कौन? धृष्टद्युम्न आदि हैं, वे भी आपके इस मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सूत पुत्र, सूत पुत्र को सबसे बड़ा शत्रु मानता था अर्जुन। यानी कर्ण को सबसे बड़ा शत्रु अपने को कर्ण को ही मानता था और किसी को नहीं मानता था अर्जुन, क्योंकि उसने इसको अपमानित किया था इसलिए। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के विषय में शंका बनी रहती थी। और कर्ण के विषय में शंका इतनी थी कि उसके पास में जो शक्ति थी वो शक्ति मालूम नहीं कब छोड़ दे मेरे ऊपर। यदि भी उसके पास पशुपतास नाम का अस्त्र था वो प्रयोग ही नहीं करता था। इसलिए इन जिनको कहते हैं, जो धृतराष्ट्र के पक्ष में लड़ने वाले जितने भी योद्धा थे और मेरे पक्ष में जितने भी योद्धा हैं, युद्ध मुख्य जो प्रधान रूप से युद्ध करने की इच्छा से आए हुए हैं, सारे आपके मुख में प्रवेश किए कर रहे हैं। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्र द्योधन प्रभृतया स्वर्माणा विसन्ति इति विविधेन संबंध। कहते हैं त्वाम, आपको, आप में, आपके रूप में प्रवेश कर, आपके सन्मुख में प्रवेश कर रहे हैं धृतराष्ट्र के जो पुत्र दुर्योधन आदि है, फिर बताया बोलते हैं आदि त्वरमाणा शीघ्र, विसंति विवेचन संबंध, दूर का संबंध आगे के श्लोक के द्वारा जोड़ लेना चाहिए, पीछे के, आगे पीछे के, तो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं सर्वे साएव सही संगता अग्निपाल संगेर, के साथ साथ ही अग्निपाल संगे, कौन कौन? साथ साथ ही सारे जो अग्निपाल हैं पृथ्वीपाल, अग्निपाल संगे अपनी पृथ्वी पालयंती थी अग्निपाल, अग्निपाला तेसाम संगा, उनका समुदाय है। तो अग्निपालों का जो समुदाय है वह भी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। 11 बजे भोजन तो कहते हैं किंच और भी भीष्म द्रोण, किंच और भी कहते हैं भीष्म है, द्रोण है, सूतपुत्र है, कर्ण है, तथा उसी प्रकार से असौ, असौ अस्मि है, वे असौ वह, ये कौन होगा? भीष्म है, द्रोणाचार्य सूतपुत्र है, और सा अस्मदीय अपि, हमारे पक्ष के भी, किसके पक्ष के? हमारे पक्ष के भी, हमारे, हमारे पक्ष कौन होगा? धृष्टद्युम्न आदि। प्रवृत्ति यानी आदि, प्रवृत्ति शब्द का आदि होता है। ऐसे आदि से लेकर, आदि शब्द तो आदि होता है, प्रवृत्ति शब्द का भी अर्थ आदि होता है, यहाँ से लेकर के। तो कहते हैं दृष्टुम्न आदि सभी जो युद्ध मुख्य हैं, योदाना मुख्य, योद्धाओं के मध्य में जो प्रधान प्रधान है, मुख्य प्रधान है, ये सारे आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सभी के काल हैं, काल बन करके भक्षण कर रहे हैं, आप सारे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसलिए इस प्रकार के विकराल भय को, विकराल मुख को, शरीर को, रूप को देख करके अर्जुन को डर उत्पन्न हो गया था, और जो डर भी उत्पन्न हो गया था, और फिर दूसरा है उसको जो पराजय की शंका थी वो भी समाप्त हो गई कि अब तो मेरी पराजय होने वाली है ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने श्री कृष्ण ने बता दी कि सारे तो ये मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं पहले से ही। तुम तो निमित्त मात्र भव सब पिशाचिन, निमित्त मात्र बन जाइए, पहले से ही मैंने मार दिया है। तो अर्जुन के मन में शंका थी जय होगी कि नहीं होगी मेरी, तो शंका यहाँ से चली गई है। इस प्रकार के रूप को देख करके, तो सभी को मृत्यु के मुख में देख करके, सभी को मृत्यु के मुख में देख करके पराजय की शंका समाप्त होगी कि आप तो मैं हमारी विजय ही होगी, ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया उसका। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। अब आगे का पार्ट है फिर द्वितीय